नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 24 जनवरी की शिफ्ट 4 का पेपर। चलिए फिर 24 तारीख तक सभी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी और इस शिफ्ट में भी काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए, उनको आप नोट डाउन कर लेना और अच्छे से उनको लगा लेना। और अगर आपको कुछ वीडियो में सजेशन देने की जरूरत है वो भी कमेंट में आपका स्वागत है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो, अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है 12%, हमने 100 मान लिया, 12 के छूट तो बचा कितना 88। 88 की वैल्यू दे दी 13200। हमसे पूछा था अंकित मूल्य यानी कि 100 की वैल्यू, तो 11 8 88 हो गया, यहाँ से 11 एकम 11 11 दूनी 22 हो गया। तो आज करेंगे 8 एकम 8 8 पन्ना 40 यानी कि 15,000। अमृत भगत की अपेक्षा 3 गुना अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी बात है। अमृत जी हैं और कौन है भाई, भगत जी, ठीक है। इसलिए अमृत एक काम को भगत की तुलना में 50 दिन कम कर सकता है। तो देखो ये तो इफिशियंसी होगी, हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी, तो टाइम का रेशियो अपोजिट होता है इसका। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें वे एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से निकालते कि वो दोनों एक साथ में कितनी देर में, तो 1 × 3/4 यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें देखो डिफरेंस 2 का है, हमारे हिसाब से 2 का क्वेश्चन में 50 का, इसकी वैल्यू निकालनी यानी कि 3/4 की वैल्यू, तो इसका कितना हो रहा था 25 गुना हो रहा था, इसका भी 25 गुना, 25 यहाँ 75 हो गया, यानी कि आ जाएगा 18 से 3/4। समझ गए होगे, नहीं समझे तो देखो बात को, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया। ये चीज देखो यहाँ से यही तो थी, यानी कि अगर यहाँ से टोटल एलसीएम लेते 3 आती, इफिशियंसी आप 1 और 3 लेते तो दोनों मिलकर करते तो भाग करते थे ना। तो यही तो पूछा गया था, दोनों का कितना टाइम लगेगा। हमें दिया गया था डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस हमारे हिसाब से 2 2 बराबर 50, इतनी बराबर निकाल लिया। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 75% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 520 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या, देखो 100 का था, एक को 75 मिले तो दूसरे को 25 मिले, यानी कि यहाँ से डिफरेंस कितना हो गया हमारे हिसाब से 50 का। क्वेश्चन में कितना दिया 520 का। तो हमसे पूछा गया कुल मत, यानी कि इसके क्या गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो, यानी कि 52 दूनी 104 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है, जिसका वजन 1 केजी के लिए 800 ग्राम होता है। उसका लाभ क्या होगा। देखो 100 रुपए की चीज थी, उसने क्या किया 20% अधिक अंकित कर दिया, फिर कह रहा है कि 10% की छूट दे रहे हैं। 10% की छूट मतलब वो 90% में चीज बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका निकालेंगे तो 0 से 0 चलेगा, दोबारा नहीं में 108, यानी कि 100 की चीज वो 108 में बेच रहा है, ठीक है। समझ गए बात को, नहीं ये तो हमने माना था। अब 120 आ गया था, 20 पर इतनी छूट दे दी, इतने में बेच रहा है। अब वो कह रहा था कि 10% छूट प्रदान करता है और एक दोषपूर्ण वजन का भी उपयोग करता है, यानी कि वो चीज अपने पास से 800 ग्राम दे रहा है, पैसे कितने ले रहा है 1000 ग्राम के, ठीक है। ये 0 से 0 चला गया और फिर यहाँ से काट लेते, 2 चौकू 8 2 पंजे 10, यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते 28, इधर 5 दूनी 10 हो गया। तो कितने का फायदा ले रहा, 7 रुपए का, किससे 20 से ले रहा, गुणा कर दो 100, 20 पंजे 100 हो गया, 7 पंजे 35% आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो ये रेशियो दिए गए थे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझो बात को, हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमें एल और एम का रेशियो क्या चाहिए, 2:7 चाहिए। तो पहले तो देखो ये और इनमें देखो ये सेम लिखा हुआ था, तो हमें एल एम तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। देखो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 मिल गया। अब हम कहेंगे एम एन का, देखो एम एन का हम दुनिया में इस सवाल के साथ कहीं चले जाए तो हमें इतना ही मिलेगा 3 4 का। तो 3 4 का देखो इसमें बन रहा है 3 7 3 21, 3 1 का बन रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही हो चुका था। अब यहाँ से देखो 7 3 21, 7 चौक 28 बन रहा था, यहाँ से 7 दूनी 14, 7 3 21, 3 2 का बन रहा है आंसर। पूरा इक्वल करने की जरूरत नहीं कि इसका उसमें गुणा कर रहे हैं इसका उसमें कर रहे हैं, नहीं भाई। शांत जल में एक नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल से 50% अधिक है। यदि बिंदु P से धारा की दिशा में बिंदु Q तक नाव को पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो बिंदु Q से धारा की विपरीत दिशा में बिंदु P तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। अब यहाँ से समझो बात, क्या कर रहा था, धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि अगर 50% को लिखते हैं तो 1/2, यानी कि 2 हो गई, ये क्या हो गई धारा की विपरीत दिशा वाली हो गई। अब इसका 1/2 करेंगे तो 3 आ गई, 3 क्या आ गई, ये धारा की नाव की चाल आ गई।
यानी कि अगर हम धारा की चाल देखें तो ये विपरीत वाली थी, विपरीत मतलब a माइनस बी बराबर 2 हो गया, इसकी वैल्यू 3 दे दी तो इसी धारा की चाल कितनी हो गई, 1 हो गई। कोई दिक्कत कोई समस्या? यानी कि अगर वो दिशा में जाता तो चालें क्या होती, जुड़ जाती, यानी कि 3 और 1 4 हो जाती, 4 हो जाती और बराबर कितने 20 मिनट लगे, यानी कि डी बराबर कितना हो जाता 80 हो जाता। अब विपरीत दिशा में जाता तो ये विपरीत वाली चाल थी, 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर 40 आ जाता। अगला सवाल, किरण ने किशोर को 5 लाख उधार दिए जो 12% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किशोर ने काव्या को 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी। किरण और किशोर द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित ब्याज में अंतर क्या है? अब यहां से देखो, सबसे पहले ये कह रहा था चक्रवृद्धि ब्याज पर, ये कह रहा था साधारण ब्याज पे। इसे तो निकालना आसान है भाई, 5 लाख 1 2 3 4 5 और 15 3 45% इसका निकालना था, तो 0 चले गए, 1 2 3 पचम 25 हो गया, हासिल लगा 2 5 को 20 और 2 22। ये तो आ गया तुम्हारा साधारण ब्याज, समझ गए बात को। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 12% को 4 तियां 12 4 दूनी 8 4 पंजे 20, 25 से 23 हो गया। देखो दो तरीके से होगा, अभी एक तरीका देखो, दूसरा बताते हैं। मतलब होगा वो भी लंबा प्रोसेस, लेकिन उसमें कैलकुलेशन इजी होगी। अब 25 का क्यूब याद होगा तब तो ठीक है, आज हमने थोड़ी क्यूज भी करवाई थी आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, आपको अगर देखा होगा तो अच्छा लगा होगा। अब फिर यहाँ से किसका, अच्छा 25 3 28 होगा ना, तो यहाँ पर 28 का क्यूब 21,952, ठीक है। अब यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से अगर इनको दोनों को घटा दें तो ब्याज निकल आएगा हमारा, तो यहाँ से समझो 15,625, इसकी वैल्यू दे दी थी 5 लाख, 1 2 3 4 5, अब घटा देंगे, 12 से 5 गया 7, यहाँ लिख रहे डायरेक्ट ब्याज निकल के आएगा। यहाँ बचा 4, 4 से 2 गया 2 बचा, 9 से 6 गया 3 बचा, फिर यहाँ बचा कितना है 1 बचा था, यानी 11 से 5 गया 6 हो गया। तो यहाँ से देखो 25 छक्का 150, पहले तो देखो पूरा काटना नहीं था, जैसे ही हमने देखा 25 गुणे 25 गुणे 25 हो रहा था, तो यानी कि हम सीधे सीधे काटते ही चले जा रहे, तो 25 दूनी 50 किया, एक 25 नीचे चला गया, फिर 25 अट्ठे 200, 25 तियां 75, 25 चौकू 25 दूनी 50, यानी कि 63 27 गुणे करना पड़ेगा 16 गुणे 2, तो 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, फिर 2 तियां 6 2 छक्के 12, 16 का और गुणा कर दो, तो 16 चौकू 64 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 16 पंजे 80, फिर 6 आ गया, 16 छक्का 96, 96 और 8 14 हो जाता ना, एक हासिल लगा 10 हो गया। तो यहाँ से देखो अगर हम इससे घटाते 4 6 4, 10 से 4 गया 6, 9 से 6 गया 3, 9 से 4 गया 5, 5 3 6 तो सभी में लिखा था, एक नंबर की हमें और जरूरत थी, तो 16 दूनी 32, 32 और 10 42 हो जाता, यानी कि यहाँ पर 2 लिखते, फिर 4 बचता, 4 से 2 गया, यहाँ पर लिखते 4 से 2 गया 2, हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, जब भी आप यहाँ पर देखो कि 5 लाख लिखा, बहुत इजी नंबर लिखा, बहुत ही इजी लिखा, तो इस पे तुरंत इतनी देखो, इतना कैलकुलेशन करने के बजाय हम सीधा उस पर ट्री मेथड लगा देना, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ से करने में कितना लेंदी हो रहा था, देखो सिंपल 5 लाख लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5, इसका 12%, जैसे 3 लाइनें बनाते हैं तो 12% 2 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 12 पंजे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, और 3 जीरो यहाँ पर चिपक जाएंगे, इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा। रीजन इसके पीछे आपको पता है क्यों करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इतना ही आएगा, यहाँ पर भी। फिर ये जो नंबर लिखा ना, इसका यहाँ पर निकालते हैं, इसका फिर से 12% निकालेंगे, 2 जीरो चलेगा, 12 छंग 7200 हो गया। अब 7200 का 3 गुना हो जाएगा, ये भी तुम्हें नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि देखो 7200 यहाँ आया, अब नीचे वाली लाइन पे यहाँ का भी मिलेगा, यहाँ का भी मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 7200 का 2 गुना हो जाता, इन दोनों को जोड़ते तो 3 गुना डायरेक्ट लिख लिया, समझ गए होगे कि नहीं। अब ये जो नंबर लिखा, देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करो, इसमें पूरा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका निकालेंगे तो जो 2 जीरो फिर से चले गए, 12 दूनी 24 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 12 सत्ते 84 और 2 86 हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमें लास्ट के नंबर चाहिए 4, हम 4 पर ही काम करेंगे, ये हो गया, यहाँ से करेंगे 0, इसका गुणा कर रहे 0 हो गया, 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 सत्ते 21 हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो 864 हो गया, अब यहाँ से जोड़ो 4 6 8 6 14 की 4, हाथ से लगा 1, इतना हो गया। अब ये पूरा यहाँ से हटा दो, अब इससे ही से तो 24 64 अभी घटाया था, तो 25 आया, तो 25 36, तो ये होता है। देखो ऑप्शन तो ऐसे उसने दे दिया, बाई चांस यहाँ से नंबर थोड़े अलग अलग देते तो और जल्दी हो जाता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हर शिफ्ट में एक आध अच्छा सवाल आया ही है, कैलकुलेशन करना आना चाहिए।
7 छात्रों के औसत प्राप्तांक इतने 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 हैं, उनके द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होंगे। देखो सिंपल सी बात है, इनमें सब में देखो तुम्हें सबसे पास कौन सा लग रहा है, सबसे इजी लग रहा हो कि इसमें कैलकुलेशन में हमें आसानी रहेगी। यानी कि नंबर देखो 70, 74, 67 तक गया, यानी कि बीच में इन ऑप्शन को देखो कौन सा सबसे सुटेबल है। 70 से बड़ा लेना चाहिए हमको, 70 से बड़ा 80। और एक्चुअल में हम ये भी देख सकते थे कि हमारा एवरेज 67 से तो ऊपर ही आना है, क्योंकि रीजन क्या है कि सारे नंबर उसी साइड है ना, इधर तो एक भी नहीं, तो 50 काट सकते थे, 60 भी काट सकते, 70 भी काट सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर तो इसी साइड है, 70 से सारे बड़े हैं। चलो फिर कोई बात नहीं, 80 ले लिया। अब 80 से ये नंबर 13 कम हो गया, ये नंबर +3 ज्यादा हो गया, ये कितना 6 कम हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, ये करेंगे ये प्लस का 15 हो गया, ये प्लस का 5 हो गया, ये वाला कर रहे हैं, और ये वाला कितना माइनस का 10 हो गया। अब यहाँ से देखो माइनस का 10 हो गया, यानी कि प्लस का 5 हो रहा है यहाँ पर, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। और फिर यहां से देखो ये 15 5 20 हो गया, 20 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ही तो बचेगा प्लस का, और 10 से 3 13 हो गया, 13 से 13 कैंसिल, यानी कि 80 हमारा सही था। अगला सवाल, यदि एक प्राकृतिक संख्याओं को 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले बात, अगर मान लो यहां से करते 5 दूनी 10 किया, 1 बचा, 5 3 15, यानी कि 2 शेषफल बच रहा, कैंसिल कर दो। ठीक है, इसमें करते तो 5 दूनी 10 करते, 2 बचा, 5 25, कितना बचा, 4 बचा, ये कैंसिल कर देते। भाई देखो हमें पता है ना 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 चाहिए या तो 5 चाहिए। अब ये दोनों नहीं मिल रहे तो देखो यहाँ पर 7 5 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो यहाँ पर तो 3 आना नहीं। ये 5 से कितना ज्यादा था, 4 ज्यादा था, तो यहाँ पर भी नहीं आना था। अब यही 2 जगह बच रही थी, इनको करते हैं 4 से, 4 दूनी 8 किया, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 1 आ रहा, आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल, एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल और 200 रुपए में 20 कलम खरीदे। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत, सिंपल है भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 260, और यहाँ पर 12 थी, 12 और 20 32 हो गई, भाग कर दो, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 छक 24, 4 पंजे 20, 8 8 64 हो गया, 1 बचा, फिर 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, आंसर। अगला सवाल, यदि आकाश एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और दिशा उसी कार्य को 84 दिनों में कर सकती है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, उसके बाद दिशा ने कार्य छोड़ दिया और आकाश ने शेष कार्य पूरा किया, तो कार्य को समाप्त करने के लिए आवश्यक कुल दिनों की संख्या। तो देखो आकाश था और दिशा था, ये 63, ये 84 हो। अब देखो इनका एलसीएम, देखो एलसीएम लेने के लिए 21 या 63 हो गया, और ये 21 चौक 84 हो गया, यानी कि 21 तो आना ही आना है, और 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, यानी कि इनकी इफिशियंसी 4 हो गई, इनकी इफिशियंसी इतनी होगी। टोटल वर्क कितना गया, 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, यानी कि 252 आ गया। अब यहाँ से समझो 4 3 7 इफिशियंसी से उन्होंने 12 दिन काम किया, 12 सत्ते 84 काम, यानी कि 84 काम हो चुका। तो 12 से 4 गया 8 बचा, 14 से 8 गया 6 बचा, 168 काम बचा। अब ये कौन करेगा भैया, आकाश करेगा। 4 से भाग कर दो, तो 4 चौकू 16 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, और 12 दिन और जोड़ दो, यानी कि यहाँ से हो गया, अच्छा 168 आया था भाई, हम कहें आंसर क्यों नहीं आ रहा, 4 चौकू 16, 4 दूनी 8, यानी कि 54 दिन, आंसर। अगला सवाल, एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतनी है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अब देखो बहुत आसान सवाल है, अगर हम लिखते फार्मूला तो 2 पाई आर एच प्लस आर होता, समझना बात को। अगर हम अंदर गुणा कर दे तो 2 पाई आर एच प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये क्या लिखा है, ये वक्र पृष्ठ ही तो लिखा है, तो 35 20 ये हो गया, और ये क्या लिखा, आधार का क्षेत्रफल लिखा है, यानी कि 2 गुणे 154 हो गया। पता है ना भैया, जब रेडियस 7 होती तो 44 होता है, और ये एरिया 154 होता है। पाई आर स्क्वायर वैल्यू होती भाई, किसी भी बेलन का आधार क्या होता है, यही तो वृत्त ही तो बना होता है, उसका एरिया डायरेक्ट लिख दिया, तो 2 चौको 8 कर दिया, और 2 15 दूनी 30 हो गया, जोड़ दो इनको, 8 हो गया, 2 हो गया, 5 3 8 हो गया, 3 हो गया, आंसर। अगला सवाल, एक विक्रेता उसके पास स्थित 40% संतरे बेचता है और उस शेष का 10% फेंक देता है। अगले दिन वह शेष 50% बेचता है और शेष फेंक देता है। विक्रेता अपने संतरे को कितने प्रतिशत फेंकता है। तो देखो उसके पास 100 मान लो, कह रहा था 40% संतरे बेचता है, यानी कि 40% उसने बेच दिए, बचे कितने, 60 बचे उसके पास। 60 के 10% वो फेंक देता है, यानी कि 60 के 10% फेंके, क्या फेंके उसने, 6 फेंक दिए। अब वो बचे कितने उसके पास, 6 फेंकने के बाद बचे हैं 54। फिर कह रहा था शेष का 50% बेचता है, यानी कि 54 का आधा कितना हो गया, 27 वो बेच देता, बचे कितने उसके पास, 27 ही बचे। कह रहा था शेष फेंक देता, यानी कि उसने 27 बचे हैं, भाई 54 से 27 बेच दिए, 87 ही तो बचे हैं, तो समझो उसने टोटल फेंके कितने हैं,
अच्छे 13 33 फेंके, 33/100 गुणे 100 यानी कि 33% वो फेंक देता है। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो देखो डायरेक्ट हमने बताया था 1/2 7 गुणे 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये याद होना चाहिए। देखो समचतुर्भुज और आपका वर्ग दो ही ऐसे चतुर्भुज है जिनके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं और किसी के नहीं काटते हैं, और बराबर बराबर काटते हैं। यानी कि ये अगर 7 है तो ये आधा हो जाएगा 7/2 और ये 3 हो जाएगा, ये बनाएगा क्या 90 डिग्री। अब यहाँ से देखो अगर इसका एरिया लिखते तो 1/2 इस त्रिभुज का लिख रहे केवल, तो 3 गुणे 7/2 लिखते, बिल्कुल लिखते। और फिर हमें टोटल चाहिए कितने, 4 चाहिए थे, यानी कि ये 2 दूनी 4, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, 7 तियां 21 आंसर आ गया। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब यहाँ से समझो, देखो ऐसा करते क्यों, जैसे 1/2 किया, गुणे हमने 6/2 किया और गुणे किया 7/2 और गुणे किया 4। अब यहाँ से समझो ये 4 तो कट गया ना, हमारा एरिया क्या आया, यही तो आया। तो ये चीजें डायरेक्ट याद रखो। अगला सवाल, 1900 को 4 लड़कों 5 लड़कियों और 6 महिलाओं के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक लड़के एक लड़की और एक महिलाओं को हिस्सा इतना मिलता है। एक लड़की का हिस्सा क्या, देखो 9 लोग 9 यानी कि 9 चौक 36, फिर 8 मिले 8 पन्ना 40, फिर 4 मिले 4 छंग 24 हो गया। समझ गए बात को, यानी कि टोटल 6 4 10 की 0, 4 4 8 और 2 10, 100 की वैल्यू दी थी 1900, कै गुना हो रहा था 100 गुना। तो पूछ रहा था लड़की का हिस्सा, यानी कि लड़की का हिस्सा टोटल कितना है, यानी कि 40 निकालेंगे तो 19 चौक 76, 460 रुपया हो गया। अब एक लड़की का चाहिए, यानी कि टोटल कितनी है 5 है, 5 से हमें भाग करना पड़ेगा, तो एक लड़की का कितना आ जाएगा 152। अगला सवाल, एक ब्लूटूथ स्पीकर को 3500 नगद या 1000 नगद डाउन पेमेंट एवं शेष राशि के लिए 3 समान वार्षिक किस्तों पर बेचा जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 12.5% है और ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो किस्त राशि बताइए। देखो उसका मूल्य था 3500 रुपए, या तो 3500 दे दो तब ब्लूटूथ मिल जाएगा, या तो 1000 उसे नगद दे दो, उसके बाद जो बची किस्त दे दो। यानी कि 3500 की चीज में उसने चुना 1000 हम दे रहे, 2500 देंगे किस्त पे। 12.5%, अब देखो 12.5% को 1/8, 8 से चीज होगी 9, इधर लिखते हैं प्रिंसिपल, ये आती है क्या किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 साल की बात करा मतलब 3 समान किस्तों की, तो इसका उतनी बार स्क्वायर और क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से करेंगे तो 64 हो गया 512। किस्त हर साल बराबर होगी और इसमें 9 का गुणा कर देंगे हर जगह, 729 बन गया। इसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा भाई, रेशियो तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए था। अब देखो हमारा टोटल प्रिंसिपल कितना बनेगा जाके उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से 8 एकम 8 8 64 हो गया, यहाँ पर करेंगे 9 चौक 36 हो गया, हासिल लगा 3, 9 छक्का 54 और 3 57 हो गया, इधर करेंगे 512। तो 8 से 14 14 और 2 16, यहाँ हो गया 5 7 5 12 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा 1, 7 7 5 12 12 5 1736 हो गया प्रिंसिपल। अब इसी 1736 की वैल्यू कितनी थी 2500, इसी पे तो हम ब्याज देंगे और किस्त 729 हो गई। अब यहाँ से देखो कुछ देखो, अभी तुम्हें दिख रहा होगा 2 से कट जाएगा, लेकिन काटो मत, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। हम डायरेक्ट 25 का इसमें गुणा करते हैं, 25 ने 225 हासिल लगा 22, 25 दूनी 50 20 70 और 2 72 की 2 हासिल लगा हो गया कितना 7, 25 7 175 और 7 कर देंगे तो 182 हो गया। ठीक है, अब 182 2 5 में डायरेक्ट भाग कर दो 1736 से। अब यहाँ से 1736 से भाग करेंगे, 2 जीरो और लगाने हैं, एक बार जाएगा यानी कि 17 से 36 एक बार भाग जाएगा, तो 12 से 6 गया 6 बचा, ये हो गया कितना 12 से 6 गया, 11 से 3 गया 8 बचा, और उतारा ले लिया 5 का। अब भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 चिपका दो। तो यहाँ पर देखो सब में 1 1 है, 1 2 है, 1 0 है, 1 0 इसमें है, यानी कि 2 ऑप्शन चले गए, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी भैया, हम क्यों मरने वाले थोड़ी ना भाई, थोड़ी सी तो रकम लगाएंगे। अब यहाँ से देखो एक उतारा लेंगे और फिर यहाँ से देखो अब कितनी बार जाएगा, 17 चौकू 68 की 17 एकम 17, भाई एक तो बहुत कम हो गया, 17 चौकू 68 भी तो 86 से बहुत कम है, तो आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। यदि एसी का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% का लाभ अर्जित करता है, यदि कोई भी छूट ना दी जाए तो उसका लाभ क्या होगा। देखो हमें इससे कोई पंचायत नहीं, कह रहा था 12% की छूट देता है, तो हमने बताया था छूट वाला हमेशा किधर लिख जाता है, कॉस्ट प्राइस के नीचे, यानी कि 88 हो गया, और प्रॉफिट वाला हमेशा मार्क प्राइस के नीचे, यानी कि ये हो गया 110।
अब कह रहा था छूट ना दी जाती तो कितना प्रॉफिट होता, तो देखो 2 चौकू 8, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। कितना प्रॉफिट ले रहा है 11 रुपए का, किससे ले रहा है 44 से, गुणा कर दो 100, 11 चौक 44 हो गया, ये 25% आंसर हो गया। ये तो मैं बता चुका हूं भाई, एमपी का 12% छूट दी तो 88% हो गया, ये बन गया सेलिंग प्राइस अब पूरा। और इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस पे अगर हम प्रॉफिट भी जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो दोनों को इक्वल कर देते, हमारा आंसर आ जाता है। अगला सवाल, रीता घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाती है, यदि वह कार्यालय से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है तो उसकी औसत चाल। देखो इस पे बहुत सवाल पूछे गए 60 और 40 पे, तो हमेशा ध्यान रखो 48 आंसर आता है। बाकी जब यहाँ पे डिस्टेंस कॉम मतलब बराबर हो जाए तो क्या लिखते हैं 2xy, मतलब 40 गुणे 60 और बटे दोनों का सम हो गया, तो 24 दूनी 48 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, अब ये देखो ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमें 102 पकड़ना है। 102 हम कहाँ से पकड़ सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम इसको लेते हैं तो 51 बन रहा है, 51 दूनी 102, इसको पकड़ा तब भी 51 बन गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 24 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, एक ये पेयर बना देंगे और एक बना देंगे 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे तो 24 प्लस का 27 होगा और फिर अंदर करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस का 27 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 24 गुणे 27। इसी तरीके से करेंगे तो ये यहाँ पर 51 दे देगा और अंदर क्या बचेगा 25 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर माइनस का क्या होगा 25 गुणे 26। अब यहाँ से देखो इन दोनों से हम 51 ले लेते हैं कॉमन, यानी कि 51 जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये वाला यहाँ से हट जाएगा। अब बचा नहीं कुछ, हमें पूरा गुणा नहीं करना, ये भी ये ध्यान रखना। अब ये हो गया 51, यानी कि नीचे 102 से डिवाइड करना था, ये 2 बार चला गया। हमें ऊपर अगर इवन नंबर मिल जाए तो हमारा पूरा कट जाएगा बिल्कुल। तो देखो सिंपल सा इतना देखना, 4 चौकू 16, 7 7 49 माइनस 7 चौक 28, 9 6 15 हो गया, 15 से 8 गया 7, यानी कि इधर मिल गया हमको ऑड। यहाँ से देखो 55 25 छचरंग 36, सबकी यूनिट डिजिट लिख रहे हैं और फिर 6 पंजे 30, यहाँ पर 6 5 11 और यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ पर ए मिल गया, यहाँ पर ऑड मिल गया। ऑड को ऑड में जोड़ते तो इवन बनता है, यानी कि 7 को 1 में जोड़ते तो 8 बनता है, यानी कि हमको ऊपर मिल गया ना इवन नंबर। तो अब इवन नंबर मिल गया तो 2 से कट ही जाना, आंसर 0। अगला सवाल, राजू एक पुराना मोबाइल 3200 में खरीदता है और 800 की मरम्मत पे खर्च करता है, यानी कि 4000 की चीज हो गई उसकी, और फिर 4800 में बेच दिया। समझो बात को, कितना फायदा लिया 800 का फायदा लिया, बटे 4000 कर दो गुणे 100 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%। अगला सवाल, चलिए फिर 24 जनवरी की 4th शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई और काफी अच्छी शिफ्ट थी, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत बेहतरीन पूछे गए थे, कैलकुलेटिव भी थे और अच्छी अप्रोच वाले भी थे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।